अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। DHCD कराची से रिलेटेड कुछ आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। काफ़ी टाइम हो गया, 3 से 4 महीने हो गए हैं। तकरीबन 94-93 का रेट था येलो जोन का। जब हम DHCD कराची के बारे में बात करते हैं तो उसके रेट को जांचने का तरीका हमारा ऐसा होता है कि हम येलो सेक्टर के रेट को जज करते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो DHCD कराची में जब हम येलो सेक्टर की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने से इसी के आसपास ही रेट मूव कर रहे थे, तकरीबन 93, 92, 94, 95 के आसपास। तब मैंने ये बात की कि DHCD कराची में कुछ करेक्शन बनती है। उस वक्त बहुत तेज़ी से लोग स्कीम 33 और तेसा टाउन की तरफ मूव कर रहे थे। उसी के साथ साथ बहुत से लोग बहरिया टाउन की तरफ भी मूव कर रहे थे। जो लोग तेसा टाउन और स्कीम 33 की तरफ मूव कर रहे थे वो बहरिया टाउन के बायर्स नहीं थे। तो उनमें एक डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं इस तरह से लोगों को कि वो लोग अलग थे और वो लोग अलग थे। बहरहाल उस वक्त मैंने ये बात की थी कि बाइंग नहीं बनती DHCD कराची में, क्योंकि 60-65 लाख से जो येलो जोन चला था वो तकरीबन 1 करोड़ पे आके रुका था और 1 करोड़ से 90, 92 और 94 लाख में ट्रेड हो रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी और ऐसे बहुत से ब्रोकर्स की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट को नीचे आना बनता है, जो कि 84-85 लाख पे आ भी गई। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मार्केट और नीचे टूटेगी, लेकिन उसके बरक्स हुआ। उसका रीज़न ये है कि जिस हद तक मैं नीचे गिरता हुआ देख रहा था, 80 के आसपास आता हुआ देख रहा था, 80 के आसपास बाजार नहीं आया। 84-85 के पास आके बाजार रुका और यहाँ पर भी तकरीबन 10 से 15 फाइलों की ट्रेडिंग हुई येलो जोन में। 10 ABC, 10 B, C, D और इवन दो 16 भी, 15 भी तकरीबन 82 के आसपास भी ट्रेड हुई, 81-50 के आसपास भी ट्रेड हुई, जो कि बाजार से काफ़ी हद तक रेट नीचे था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेट और नीचे आएगा। 72, 50, 73 में 4 से ट्रेड हुई, जो कि बहुत टाइम से 76 के आसपास मूव कर रही थी और वो नीचे नहीं आ रही थी। एनीवेज, रेट नीचे तो आया, लेकिन जिस हद तक हम रेट नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न तेसा टाउन और स्कीम 33 में तेज़ी और उसी के साथ साथ बहरिया टाउन कराची में बहुत तेज़ी से रेट बढ़ना था। बहरिया टाउन कराची में जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिहाज से चीज़ें परचेज़ की वहाँ ठीक ठाक रेट बढ़े। 27 में गुंजाइश थी, 7 में थी 15 और 27 में 18-20 लाख में प्लॉट ट्रेड हुआ करते थे 125 गज के, जो कि आज 27-28 लाख तक चले गए, 30-30 लाख तक चले गए। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो आज तकरीबन 5 से 6 महीने पहले लोग जब हमसे बात करते थे तो लोग कहते थे यार DHCD कराची से अच्छा है कि हम तेसा टाउन चले जाएं, स्कीम 33 चले जाएं, सुरजानी चले जाएं, नॉर्थ कराची चले जाएं। और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपना मकान बनाना था वो बहरिया टाउन कराची की तरफ चले जाते थे। अब वही लोग अब कॉल्स मुझे कर रहे हैं और मैं उनका एक ये काम देख रहा हूँ कि अब वो कह रहे हैं कि यार हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, प्रॉफिट टेकिंग करके हम बहरिया टाउन जाना नहीं चाहते, जबकि शॉर्ट ट्रेडिंग में अभी भी गुंजाइश है बहरिया टाउन में, लेकिन हम फिर भी बहरिया टाउन नहीं जाना चाहते। उसकी पॉलिसी से हम जो है वो इत्तेफाक नहीं करते और उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो वापस से DHCD कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो प्रॉफिट टेकिंग की है। इसी के साथ साथ ये 2 से 3 महीने उन लोगों के लिए तो बेहतरीन थे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जो आते थे, चीज़ परचेज़ करते थे और उनको चीज़ें तसल्ली से मिल जाया करती थी उनके रेटों में और वो रेट लेके चले जाया करते थे। क्योंकि DHCD कराची को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो जगह है जहाँ पर नक्शे आ चुके हैं, जैसे सेक्टर 2, 3, 5, 7, 6, 13। इनके जब नक्शे आ चुके हैं तो इनका बायर भी अब डिफ्रेंशिएट हो चुका है। इसका बायर अलग है और जो सट्टे का आइटम वाला बायर है वो अलग है, जिसने साल 1.5 साल के अंदर ही ट्रेडिंग करनी होती है या विदिन 6 मंथ ट्रेडिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है, माल को बेचना होता है। तो वो माल जो हमने साल के अंदर बेचना होता है उसे हम कहते हैं सट्टे का बाजार। सट्टे के बाजार का माल होता है वो, जिसे हम येलो सेक्टर का चीज़ कहते हैं, जो कि जिसके रेट फ्लक्चुएट करते हैं और डिपेंडेंट होते हैं सेक्टर 2 के रेट से, सेक्टर 6 के रेट से। जब हमने ये बात देखी कि सेक्टर 2D वहीं खड़ा है, जब 1 करोड़ रुपए का येलो जोन था तो सेक्टर 2D 25 से 31 के दरमियान ट्रेड हो रहा था, वही रेट है। 6 से 1 करोड़, 2 से 1 करोड़ 6 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा था, वही है। सेक्टर 5 1 करोड़ 15 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा था, वही है। और या तो इस रेट को नीचे आना बनता था 85 लाख पे येलो जोन के आने के बाद, वो नहीं आया, क्योंकि DHCD कराची की मार्केट स्टेबल नहीं रहती, या तो वो ऊपर जाती है या तो वो नीचे आती है, इसको चैन नहीं है। अगर आप ये बात देख लें, समझ लें तो ये बात सही होगी कि शायद ये बात सही कहना होगा कि बेचैन रूह अगर हम कहते तो शायद DHCD वही है। वो इस तरह से कि वो स्टेबल नहीं रहती, मार्केट उसकी स्टेबल नहीं रहती, या तो ऊपर जाती है तो नीचे आती। क्या हुआ, येलो जोन जब 85 लाख पे आया तो उस वक्त सेक्टर 6
2-3 को नीचे आना बनता था, नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, दोबारा से 81, 82, 85 पे येलो जोन की बाइंग स्टार्ट हो गई। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि अगर ये नंबर वाले सेक्टर नीचे नहीं आए तो येलो जेड सेक्टर और नीचे नहीं आएगा, यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। और अगर येलो सेक्टर दोबारा रुक जाता है, दोबारा वापस रिवर्स गियर लगता है, तो फिर नंबर वाले सेक्टर्स को भी वापस आना होगा, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। 10% की गुंजाइश है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो 2D 1,25,30,00,000 में ट्रेड हो रहा है। अच्छा प्लॉट जो हाइट की लोकेशन का 500-600 की सीरीज में प्लॉट है, वो 1,25,00,000 से 27 लाख के आसपास मिलता है। आप जब जाके वहाँ देखते हैं 2ABC को, 300 गज के प्लॉटों को, तो वहाँ पर आपको 85 लाख का प्लॉट मिलता है। और क्या ज़बरदस्त जगह है 2ABC की, आप ज़बरदस्त जगह है, विजिट कीजिए 2ABC के सेक्टर्स को। आप जब लोकेशन में जाएंगे 2AB की और C के 900 की सीरीज में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको पूरा व्यू आ रहा होगा DHT कराची का, बेहतरीन लोकेशन है। और इसी के साथ साथ 2D का भी जो ऊपर का एरिया है, जो 5C नीचे आता है, फिर सेक्टर 2D का ऊपर का हिस्सा आता है, तो वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है। अच्छा, जब हम ये सारी बातें करते हैं तो कई लोग मुझसे फ़ोन सुबह से लेकर शाम तक पूछते हैं कि वकार में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। अक्सर मेरे वो दोस्त जो मेरे दोस्त जो अलॉटीज़ हैं, उनमें सबका फ़ोन आता है कि हमारी ये 20-20 साल के सर्विसेज के ये हमारे प्लॉट हैं, हम क्या करें, वकार में बेचें नहीं बेचें। देखें, अगर मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की, लाहौर की प्रॉपर्टी कराची से ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है, वहाँ ज़्यादा तेज़ी है कंपैरेटिवली कराची से। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर आपको यहाँ से पैसा निकाल के इस्लामाबाद, लाहौर ही लेके जाना है तो मूव कीजिए, आपका मूव करना बनता है, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें गुंजाइश ज़्यादा है बनस्बत DHT कराची के रेट के बढ़ने की। यहाँ पे ओवरसीज़ आता है, परचेजिंग करता है, बड़े सुकून से लोगों ने आजकल परचेजिंग की है, रेट बढ़ नहीं रहे, ऑफ़र देते हैं, चीज़ मिल जाती है। क्योंकि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है 3 से 4 साल की, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 करोड़ 27-28 लाख का प्लॉट 1 करोड़ 17-18 लाख पे आ जाए, 5-6 लाख 7 लाख टूट जाए, उसको ये वो लॉन्ग टर्म सोचता है कि 3 से 4 साल बाद ये 1 करोड़ 25 लाख का प्लॉट क्या हमारा 4 करोड़ रुपये का हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तेज़ी जब आती है ना तो पता नहीं चलता। 1 करोड़ 25 लाख में प्रेजेंट 7 ट्रेड हो रहा था, आज 2 करोड़ 10 लाख में मिलता है अच्छा प्लॉट। 2 से 3 महीने की बात है, मेरी पिछली वीडियोस निकाल के देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तेज़ी से रेट बढ़े। 27 से 65 लाख में मिलता था, आज 85 लाख में अच्छा प्लॉट नहीं मिल रहा। कितने दिन लगे, महीने 2 महीने। तो जब तेज़ी आती है तो फिर वो बता के नहीं आती है, और फिर जब वो आती है तो बड़े धूम धड़के से आती है, और फिर बता के जाती है, फिर चांस नहीं मिलता आपको परचेजिंग का कि हमने परचेजिंग करनी है कि नहीं करनी। बहरहाल इन द एंड लास्ट में जाते जाते उन लोगों के लिए पहला पैगाम जो सेक्टर 14 में परचेजिंग करना चाहते हैं, या जो सेक्टर 14 के अलॉटीज़ हैं, देखें, मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ कि जब नक्शा आने वाला हो तो आपको माल अपना बेचना चाहिए। इसका नक्शा आने वाला है, विदिन 6 मंथ इसका नक्शा आ जाएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा। ऐसे बहुत से ब्रोकर्स हैं जिनके पास सेक्टर 14 और 4 का नक्शा मौजूद है, और वो जब आपसे प्लॉट नंबर लेते हैं तो यकीनन वो ये देखते हैं कि नक्शे में आपका प्लॉट कहाँ आ रहा है, और जब कॉर्नर का प्लॉट आता है तो बताते नहीं, और फिर जब कमर्शियल फेसिंग आता है तो आपको बता कर डराते भी हैं। तो एनीवेज, नक्शा आने से पहले अपनी चीज़ों को बेचें। अगर आपने वाकई ये इरादा किया हुआ है कि हमने 3 से 4 महीने में चीज़ें बेचनी है, और वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास आज अपॉर्चुनिटी है कि वो सेक्टर 14 से निकल सकते हैं और कुछ पैसे डाल के सेक्टर 13 और बकाया किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, तो उन्हें जाना चाहिए। सेक्टर 14 में होल्डिंग करने का वक्त अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसका नक्शा आने वाला है। फ़ायदा और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपका प्लॉट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी चॉइस के मुताबिक नहीं आया, एम्यूनिटी फेसिंग आ गया, गोले वाला निकल आया, कोई भी ऐसा प्लॉट निकल आया, तो डेफिनेटली आपको दुख भी होगा, 25% रेट भी नीचे होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप उसको पहले बेचकर अगर आपका जनरल प्लॉट निकल आया तो वो वही रेट होंगे जो आज 34-35 लाख में ट्रेड हो रहा है, वही रेट करेंगे। एनीवेज, इससे पहले थोड़ी सी एक वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर की थी आज, उसमें वॉइस का मसला था, तो मैंने कहा दोबारा आज ही फौरी तौर पे वीडियो बना के आप साथ शेयर करूं। मोहम्मद वकार थी, मेरी टीम का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। ये वीडियो इसलिए नहीं थी कि आप कुछ बाइंग करें या परचेजिंग करें या कोई भी ट्रेडिंग करें, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए आज अपडेट देनी थी DHT कराची से रिलेटेड, तो मैंने कहा आपके सामने हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।